फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बाद अब एमसीयू की अगली बड़ी रिलीज होने वाली है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जिस पर आई है कुछ बड़ी बड़ी खबरें। क्या जानना चाहते हैं आप? भाई मेरा भाई पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की चौथी फिल्म, जहां अभी तक कंफर्म खबरों में है कि इस फिल्म को हॉलैंड के ओरिजिनल ट्रिलॉजी के डायरेक्टर जॉन वॉट्स डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो शांग-ची लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स के डायरेक्टर डेस्टिन डेनियल क्रिटन डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी तक कंफर्म कास्टिंग में थे हॉलैंड खुद ही, ऑफ कोर्स, स्ट्रेंजर थिंग्स फेम सीडी सिंह एक अनडिस्क्लोज रोल में, ज़ेंडाया, जेकब बैटलन और बियर सीरीज की एक और एक्ट्रेस लीजा कॉलिन्स भी इस फिल्म का पार्ट है। कौन से रोल में अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अब स्पाइडरमैन के इस चौथी पार्ट का प्रोडक्शन हो गया है शुरू, जो टॉम हॉलैंड ने खुद ही अनाउंस किया है कुछ ऐसे। इस प्रमोशनल वीडियो में हॉलैंड ने पहना हुआ एक नया कॉस्ट्यूम जो स्पाइडरमैन के ओरिजिनल कलर्स ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता है, जो उसी सूट की तरह लगता है जो स्पाइडरमैन नो वे होम के आखिरी पलों में वो बना रहा था। कि थोड़ा अपग्रेडेड लगता है ये सूट, जिसके आगे का पोर्शन टोबी मैगवायर के आइकॉनिक सूट की याद दिलाता है, जहाँ स्पाइडरमैन का ब्लैक कलर का लोगो दिखता है और पीछे से एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन की सूट से इंस्पायर्ड लगता है, जहाँ उसी की तरह लाल कलर का स्पाइडर लोगो दिखता है पीछे में। तो नो वे होम में 616 का पीटर बाकी के ओजी स्पाइडरमैन के साथ मिला था, तभी उनके कॉस्ट्यूम का असर इस पीटर के साइकी में हुआ होगा, जो उसके इस कॉस्ट्यूम में भी झलक रहा है। सही पकड़े हैं। सोनी और मार्वल ने इस वीडियो के पहले एक छोटा सा टीज भी दिया था, जहां इस कॉस्ट्यूम की झलक दिखाई गई थी, जिसके बाद हॉलैंड आया इस वीडियो में। कुछ सेट फोटोज में दिखा है छोटो हॉलैंड, पर हुई है बड़े बड़े चीजें रिवील इन सेट फोटोज में। एक तो जिस अपार्टमेंट में पीटर शिफ्ट हो गया था नो वे होम के आखिरी पलों में, उसे बर्बाद होते हुए दिखाया गया है। बेचारा पीटर हर बार जहाँ भी जाता है बर्बादी ही करता है। पीटर के वेब शूटर का नया वर्जन देखने को मिलता है, जो काफी बड़े बड़े हैं, जो उसके एकदम पहले वेब शूटर्स के अपग्रेडेड वर्जन लगता है। एक एक्शन सीन भी दिखता है इन सेट फोटोज में, जहाँ स्पाइडरमैन फिर रहा है एक टैंक से, जहाँ है ये डेविल का साइन जो रिवील कर रहा है इस फिल्म के विलन के बारे में। ये लोगो है इनर डेमंस नाम की फौज का लोगो, जिस फौज का मालिक है मिस्टर नेगेटिव नाम का विलन। मार्टिन ली था एक चाइनीज इमिग्रेंट, जिसे एक क्राइम फैमिली ने कर दिया किडनैप और पहुंचा दिया साइमन मार्शल नाम के क्रिमिनल केमिस्ट के पास, जो एक डी-लाइट नाम का ड्रग बना रहा था और कर रहा था इलीगल ह्यूमन टेस्टिंग। इस फोर्स एक्सपेरिमेंट ने उसे लिमिटेड शेप शिफ्टिंग के पावर्स दिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव एनर्जी से हथियार बनाने की शक्ति भी दी है और लोगों का माइंड कंट्रोल करने की शक्ति भी दी। पावर ने उसके अंदर डुअल पर्सनालिटीज डेवलप किए थे, जहां एक था एक प्यारा इंसान मार्टिन ली, जो लोगों की हेल्प करता है, जैसे ब्रांड न्यू डे कॉमिक्स में था, और जो फिल्म में आंट में के एनजीओ को रिवाइव कर सकता है, बिल्कुल उस कॉमिक बुक रन की तरह, क्योंकि आंट में तो गई। दूसरा इवल मिस्टर नेगेटिव, जिसने उसी कॉमिक बुक रन में उस पूरे क्राइम फैमिली को मार दिया था उस सीरम से, जिसने उस पर फोर्स एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये साइन का यहाँ होना कंफर्म करता है कि मिस्टर नेगेटिव इस फिल्म का पार्ट होने वाले हैं एज अ विलन, ये तो पक्का है। पर मिस्टर नेगेटिव एकमात्र विलन नहीं होगा इस फिल्म में, क्योंकि एक और बंदे ने कंफर्म किया है कि वो इस फिल्म का पार्ट होने वाला है, जिनके तार जुड़े हैं स्पाइडरमैन के पहले फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग से, जिस फिल्म में उसका साथ दिया था रॉबर्ट डाउनी जूनियर के किरदार टोनी स्टार्क एके आयरन मैन ने, और विलन थे माइकल कीटन का किरदार एजेंट 2 एके वल्चर। पर उसी फिल्म में दिखा था एक और विलन, जो था माइकल मैंडो का किरदार मैक गार्गन एके स्कॉर्पियन, जिसने उस फिल्म के आखिरी पलों में टूम से स्पाइडरमैन की असलियत जानने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके हिसाब से कुछ लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं पाकर की वाट लगाने के लिए। take a picture, slice his throat, put his head in the dryer. अब फाइनली होमकमिंग के 9 साल बाद इस सवाल का जवाब मिलेगा कि भाई कौन इंतजार कर रहा है हमारे प्यारे पाकर का, क्योंकि मैंडो ने इंस्टाग्राम में अपना एक फोटो डाला है और उसके गले में है एक स्कॉर्पियन। नीचे लिखा है उन्होंने स्टिंग्स #स्पाइडरमैन। इसका मतलब है कि मैंडो ने अपने प्रेजेंस को कर दिया है कंफर्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। कॉमिक्स में मैक गार्गन था एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, जिसे जे जोना जेमसन ने हायर किया था ताकि वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो सके, जो डील कर रही थी एनिमल म्यूटेशन से। और उस एक्सपेरिमेंट से उसे स्कॉर्पियन वाले पावर्स तो मिले, पर वो अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठा और बन गया स्कॉर्पियन नाम का विलन। फिल्म में हालांकि अलग है, जहां उसे एक क्रिमिनल की तरह दिखाया गया है, जो अपने गले में स्कॉर्पियन का टैटू के साथ घूमता है। और जब सब भूल गया है कि अब पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है, तो वल्चर भी भूल ही गया होगा इसके बारे में। पर स्कॉर्पियन को ये याद रहेगा कि स्पाइडरमैन से बदला लेना है उसको, तो मजा तो आएगा। बात तो सही है। जहां मजे की बात हुई, फाइगी ने इंटरव्यूज में कंफर्म किया कि इस फिल्म में स्पाइडरमैन की असली कहानी कही जाएगी एमसीयू में, यानी कि ये स्पाइडरमैन गरीब होगा। जे जोना जेम्स के डेली ब्यूगल, जो इस दुनिया में न्यूज़पेपर कम पॉडकास्ट है, उसके लिए काम करेगा और स्पेसिफिकली स्पाइडरमैन एक पीटर पाकर के यानी कि अपनी फोटोज लेगा, जैसे स्पाइडरमैन के कॉमिक्स में होता है अक्सर। बस उसकी इस दुनिया में ग्रीन गॉब्लिन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मन ऑसबॉर्न इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। नो वे होम में कंफर्म किया गया था Oscorp doesn't exist. सीक्रेट वॉर्स के बाद कुछ भी हो सकता है।
That was the plan. बाकी कुछ और छुटपुट रूमर्स में ये है कि ये फिल्म नो वे होम के एंडिंग के 3 साल बाद सेट होगी, यानी 3 साल का टाइम जंप लेगी ये फिल्म, जहां लोग भूल गए हैं कि पीटर पार्कर है कौन। और ये भी अटकलें है कि ये फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे के 1 साल पहले की कहानी है, इसलिए डूम्सडे के प्रोसीडिंग से इस फिल्म का कोई कनेक्शन नहीं होगा। सो नो मल्टीवर्स, 616 की ग्राउंडेड कहानी कहेगी ये फिल्म। अटकलें तो काफी चल रही है, पर 2 चीजें जो कंफर्म हुई है वो है कि मार्क रफलो का किरदार ब्रूस बैनर का एके हल्क और जॉन बर्नथल का किरदार फ्रैंक कैसल एके पनिशर पीटर का साथ देंगे इस फिल्म में। जो प्रथा अक्सर रही है कि हर एमसीयू हॉलैंड की फिल्म में कोई ना कोई मार्वल हीरो अपीयर हुआ है। होमकमिंग में टोनी स्टार्क अपीयर हुए थे, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में निक फ्यूरी अपीयर हुए थे और नो वे होम में अपीयर हुए थे डॉक्टर स्ट्रेंज। वोंग के साथ साथ कुछ एस्टैब्लिश पत्रिकाओं ने हल्क की कास्टिंग पर कंफर्मेशन दी है। कॉमिक में एक ट्रैक था जहां सब भूल गए थे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, पर हल्क को याद था। तो हो सकता है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ हो जहां प्रोफेसर हल्क को याद हो स्पाइडरमैन के असली आइडेंटिटी के बारे में। हल्क का पिछला फिल्म अपीयरेंस था शैंग-ची लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में, और शी हल्क सीरीज में भी दिखा था ब्रूस ली अपने खराब बालों वाले बेटे के साथ। वही फ्रैंक कैसल के प्रेजेंस के बारे में खुद मार्वल के हेड केविन फाइगे ने कंफर्मेशन दी है। कॉमिक्स में पनिशर और स्पाइडरमैन का लंबा रिलेशनशिप रहा है। इनफैक्ट फ्रैंक ने अपना पहला कॉमिक बुक अपीयरेंस द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1-9 कॉमिक बुक इशू में किया था। उस कॉमिक बुक रन में जैकल नाम के विलन ने पनिशर एके फ्रैंक कैसल को हायर किया था स्पाइडी को मारने के लिए। फिल्म में भी ऐसा कुछ होगा जहां किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पनिशर और स्पाइडी भिड़ेंगे। आर्टिकल के मुताबिक पनिशर को ऐसा कुछ पावर दिया जाएगा जिससे वो इन दोनों शक्तिशाली सुपर हीरो के आगे भिड़ सके। ज़ेंडाया वापस आ रही है एज एमजी यानी कि पीटर का प्यार, जो भूल चुकी है कि अब पीटर कौन है। स्पाइडरमैन नो वे होम के आखिरी पलों में ये हुआ था। अब दोनों यानी कि टॉम हॉलैंड और ज़ेंडाया दिखे हैं एक सीन करते हुए एक सेट फोटो में मे पार्कर के कब्र के सामने। नो वे होम के दौरान 8 मई यानी कि मेरेसा टोमी के किरदार को मार दिया गया था दूसरे यूनिवर्स वाले नॉर्मन ऑसबॉर्न के द्वारा, जिसे निभाया था टोबी के नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी कि विलियम डेफो ने। तो ये है कुछ खबरें जो आई है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के गलियारों से। और भी खबरें आती रहेंगी क्योंकि इस फिल्म का शूट चल रहा है बड़ी जोर शोर से, और आपका ये नर्ड हर इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा आपको, विश्वास रखिए। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट नर्ड रिव्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।